श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमें सही मार्ग से भटका सकता है। इसलिए हर समय अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो ताकि तुम्हारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोड़ना चाहे तो उसे जाने दो। रिश्तों में प्यार तब अच्छा लगता है जब वह स्वार्थ और धोखे से मुक्त हो। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और काम निकल जाने के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी चालाकी है, लेकिन वास्तव में वे अपनी ही किस्मत खराब कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में रिश्ते भी धन से तोले जाते हैं। यदि धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। यही तो कलयुग की पहचान है, जहां अच्छे लोगों को बुरा सहना पड़ता है और बुरे लोग सम्मानित हो जाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है कि उन्हें स्वीकार करो और समाधान ढूंढो। जो तुम्हारा होता है वह कभी दूर नहीं जाएगा और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। झूठ तब तक ठीक लगता है जब तक हम खुद बोलते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है तो गुस्सा आ जाता है। माफी केवल गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत उजागर करो, क्योंकि लोग इन्हीं का फायदा उठाएंगे। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। कस्में और वादे अक्सर झूठ होते हैं, क्योंकि वे लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं जो उन्हें निभाने का इरादा नहीं रखते। भरोसा सबसे महंगी चीज है और जब यह टूटता है तो दुख गहरा होता है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर केवल अपना काम निकालते हैं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है। मायूस मत हो, तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है। तुम वह कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं है। हारने से मत घबराओ, जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठकर नए सिरे से शुरुआत करने का समय होता है। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन हर बार टूटने के बाद खुद को और मजबूत बनाओ। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाए, और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत ना करे। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम सफल होते हो, लेकिन सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, लेकिन याद रखना, उड़ना मत छोड़ना। यह जीवन तुम्हें किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन हम इसे केवल पैसा कमाने में लगा देते हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद धोखा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। लेकिन एक बात मत भूलो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, शायद कल आने तक वह विचार स्वयं समाप्त हो जाए। यह जीवन क्षण भंगुर है, हर कोई एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाएगा।
तो क्यों ना आज ही अपने रिश्तों को स्नेह से भर क्यों ना अपनेपन को महसूस करें। समय के साथ चलो, यदि समय से आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो भुला दिए जाओगे। जीवन में जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन समय भी तुम्हारे चरणों में होगा। कभी उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं। एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि वह सच्चे रिश्ते ही तुम्हारे जीवन की पूंजी थे। शिकायतें केवल रिश्तों की उम्र घटा देती है। हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है पुरानी बातों को भुला देना। बड़े वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सकें। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान प्यार पाकर भी धोखा दे सकता है। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है। परंतु जब ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर हो तो प्रार्थना और भक्ति कभी मत छोड़ो। यह वह समय है जब आत्मा परमात्मा से और अधिक गहराई से जुड़ती है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन ही तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। अपना और पराया जैसे विचार केवल नासमझ मन की उपज है। जिसे तुम आज अपना समझते हो वही कल का दुख बन सकता है। यदि तुम अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना संभव नहीं है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि लोग तुम्हारी पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं तो चिंतित मत हो। चर्चा हमेशा उनकी होती है जिनमें कुछ विशेषता होती है। आजकल सलाह का असर इसलिए कम हो गया है क्योंकि लोग इसे दूसरों के लिए समझते हैं, अपने लिए नहीं। कोशिश करो कि जो भी बोलो वह सच्चा और अच्छा हो, जो भी सुनो वह सार्थक हो और जो भी करो वह नेक हो। गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना और खुशी में कभी कोई वादा मत करना। रिश्तों का आदर करो। अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। जब पत्थर तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ सकते। किसी को बिना जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर उसके बारे में राय बनाना मूर्खता है। याद रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। ऊंचाइयों तक पहुंचने की यात्रा अक्सर अनदेखी रहती है। लोग तुम्हारे सफल होने पर हैरान हो सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पैरों ने कितने कष्ट सहे हैं। सहनशीलता को कमजोरी मत समझो और अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है और यही चिंता हमारे दुख का कारण भी है। हम शरीफ लोग लड़ाई नहीं करते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम डरे हुए हैं। भूल होना मानव स्वभाव है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना ही जीवन का असली उद्देश्य है। यह समझो कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई कितना भी खुश क्यों ना दिखे, उसके भीतर क्या तूफान है यह केवल वही जानता है। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान होता है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। पद और पैसा अस्थायी है, केवल तुम्हारे चरित्र की स्थिरता ही तुम्हारी असली पूंजी है। शौक तभी सुंदर लगते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए अपना स्वाभिमान ना बेचना पड़े। समस्याएं जीवन में बेवजह नहीं आती, वे तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें बदलने और तुम्हारे भीतर छिपे गुणों को उभारने के लिए आती है।
गहरे रिश्ते अक्सर टिक नहीं पाते क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें निभाना नहीं बल्कि चुकाना पड़ता है। जो आज तुम्हारी तारीफ करते हैं वही कल सबसे बुरा कह सकते हैं। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि यह साहस रिश्तों को बचा सकता है। दौलत से सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही वह धागा है जो रिश्तों को स्थायी बनाता है। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। सच बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से हमेशा बेहतर होते हैं। अपने कर्मों को इस तरह निभाओ कि केवल ईश्वर ही उसका गवाह हो। जो लोग बाहर से तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे खिलाफ, उनके लिए केवल हंसी पर्याप्त है। जीवन में जो भी अनुभव मिले उसे स्वीकार करो। जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आती हैं वे तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। याद रखो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, यह समय भी बीत जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।